देश के आत्मनिर्भरता को साबित करने के लिए कोचीन शिपयार्ड ने एक ऐसा एंटी सबमरीन शिप लॉन्च किया है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। ये भारत में माहे का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और हम आपको बताना चाहते हैं कि एंटी सबमरीन इस वॉरफेयर में कुल 1150 टन की इसकी क्षमता है। 80 क्रू मेंबर इस पर एक साथ जो है वो बैठ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अरेबियन सी हो या दक्षिण मध्य का समुंदर हो, पाकिस्तान और चाइना को अगर उसके दांत खट्टे करने हैं, उसके सबमरीन्स को ढूंढ निकालना है, उसके पनडुब्बियों पर घातक प्रहार करना है, तो माहे का ये एएसडब्ल्यू शिप जो है वो एक बहुत बड़ी सौगात है। आइए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस शिप की और क्या खास बात है, ये देश के लिए कैसा एक अहम गौरव क्षण प्रस्तुत कर रहा है। आइए चलते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का ये क्राफ्ट उन्नत सोनार सिस्टम और पनडुब्बियों के पता लगाने की क्षमता से भी लैस है। इस क्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पनडुब्बी दुश्मन की कहीं भी हो, पानी के कितने भी नीचे हो, समुंदर के किसी भी एंगल पर हो, लेकिन उस दुश्मन की पनडुब्बी को ये एक नरसंहार की तरह उस पर प्रहार करेगा। इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम है जो उस पनडुब्बी दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाएगा और पता लगाने के बाद उन पनडुब्बियों को नष्ट कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोचीन शिपयार्ड का माहे क्लास का ये पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इसमें 7 एंटी सबमरीन वॉरफेयर और लाए जाएंगे जो हर 6 महीने में कोचीन शिपयार्ड से बनाकर देश को समर्पित किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और चाइना को भी ये पता चला है कि आत्मनिर्भर भारत की क्या शक्ति है और इसी आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को दिखाने के लिए भारतीय नौसेना पेश कर रही है माहे की फर्स्ट क्लास एएसडब्ल्यू। ये वॉरफेयर शिप जो है कई मायनों में बहुत अहम है। एग्जीक्यूटिव क्लास के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ यहाँ पर श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। सर, इस एयरक्राफ्ट की सबसे बेहतरीन जो बात है वो आप बताएं। ये जहाज़ जो बनाया गया है वो स्पेशली डिज़ाइंड है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जो कि शैलो वाटर रीजन के लिए, कोस्टल डिफेंस के पास जो अगर हम बात करें तो उसके लिए बनाया गया है। इसमें 80% जो चीज़ें लगी गई हैं वो इंडिजनाइज्ड हैं, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर, पूरा आत्मनिर्भर है। इसमें हमें किसी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है। इसके अगर हम वेपन्स और सेंसर्स की बात करें तो अगर हम आगे से शिप के आगे हिस्से से और पीछे हिस्से तक आएँ तो सबसे आगे जो गन लगी है उसका नाम है NSG, जो कि एरियल टारगेट्स और सरफेस टारगेट्स को गिराने में सक्षम है। उसके पीछे है इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर, जो कि लार्सन एंड टूब्रो द्वारा बनाया गया है, जो कि एडवर्सरी की सबमरीन और उनके द्वारा फायर किए गए टॉर्पिडोज को नष्ट करने में सक्षम है। अगर आप ऊपर की साइड देखें जहाज़ में तो 2 SRCG गन भी लगी हैं, जो कि अगर पास आने वाले कोई भी सरफेस टेस्ट को ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। अगर हम पीछे की साइड में आए तो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ATDS लॉन्चर लगे हैं, जिसका जो कि टॉर्पिडो डिकॉय लॉन्चर्स हैं। अगर कोई सबमरीन हमारा पीछा करे और हमको पकड़ के अगर हमारे ऊपर टॉर्पिडो फायर करें तो उनको डिसीव करने में सक्षम रहेंगे। और हमारे अटैक रोल की बात करें तो हमारे पास 2 टॉर्पिडो ट्यूब्स दी गई हैं, जो कि हमारे अगर जहाज में आप आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सर, यही सवाल था कि टॉर्पेडो की क्षमता क्या है, कितने दूरी तक ये इसकी मारक क्षमता है ताकि दुश्मन जो है वो हमारे नज़दीक ना आ सके। जो इस जहाज़ की सेंसर कैपेबिलिटी की हम बात करें तो जो इसमें जो सोनार लगे हैं, जो कि इंडिजनाइज्ड अभय सोनार एंड LFVDS, वो भी इंडिजनाइज्ड सोनार है, जिससे कि हम 50 से 100 किलोमीटर दूर कोई भी सबमरीन अगर हमारे आसपास हो तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। और अगर हमारे पास में आकर अगर वो हम पे अटैक करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमारे पास ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स, जो कि टॉर्पिडो ट्यूब्स हैं, वो दिए गए हैं। तो ये जो टॉर्पेडो ट्यूब्स हैं इसकी और डिटेलिंग आप बताएं, वॉरफेयर के समय ये कैसे किस तरह से काम करते हैं। जो ये हमारे ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स हैं ये इंडिजिनसली महिंद्रा डिफेंस ने डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो हम पीछे जो देख पा रहे हैं वो ये जो टॉर्पिडो ट्यूब्स हैं वो हमारे एक डेक बिलो में हैं, एंड उस एक लॉन्चर के अंदर 3 ट्यूब्स दिए गए हैं,
हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हमारे दोनों साइड में 6 ट्यूब्स मौजूद हैं। किसी भी टाइम पर अगर हमारे पास सबमरीन एडवर्सरी की आसपास आए और हम पे हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम इस ट्यूब से उनको ऊपर धावा बोल सकते हैं। सर एक चीज़ बताएं, वॉरफेयर के समय की तो बात आपने बताई, शिप की खासियत बताई। जब युद्ध नहीं हो रहा है ऐसी सिचुएशन में ये जो युद्धपोत है, ये जो शिप है, वो किस तरह से कारगर है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है ये चीज़। मैं इस पे बताना चाहूँगा कि ये मल्टीपर्पज़ रोल के लिए ये वेसल यूज़ होता है। ये शिप डिज़ाइन है ना केवल खाली वॉर टाइम के लिए बल्कि पीस टाइम ऑपरेशंस के लिए भी। ये इसमें क्षमता है कि हम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर अगर एंटी नारकोटिक्स या एंटी जब कोई पैरेट एक्टिविटीज़ जब होती हैं तब हम उसके ऊपर भी धावा बोल सकते हैं। हमारे पास एक हाई स्पीड बोट है जिसके कारण हम एंटी पायरेसी ऑप्स भी कर सकते हैं। तो सर एक बार ASW इस जो माहे क्लास 1 की ये जो ASW है इसकी पूरी विशेषता एक बार अपने शब्दों में आप बताएं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बहुत ही स्टेल्थ जहाज़ है जिसको दुश्मन के रडार से पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। एंड ये खाली अबव वाटर ही नहीं, अंडर वाटर भी उतना ही स्टेल्थ मेंटेन करता है। शैलो एंड डीप दोनों जगह। बिल्कुल सही बात है। सो अगर इस जहाज़ को पकड़ने की बात करें, इसमें वाटर जेट प्रपल्शन है जिससे कि एक सबमरीन को इस जहाज़ को पकड़ना, ट्रैक करना और इसको डिस्ट्रॉय करना उनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सर नौसेना के बेड़े में ये माहे का फर्स्ट जहाज आने के बाद नौसेना की ताकत किन क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ेगी? ऐसा बताया जा रहा है कि दक्षिण मध्य समुद्री सीमा जो है वहाँ पर हमारी ताकत और ज़्यादा मजबूत है। सो जैसे कि इस जहाज़ को बोला जाता है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं। ये कोस्टल रीजन में अगर कोई भी एंटी सबमरीन अगर सबमरीन से कोई एक्टिविटी करी जाए या देश पर कोई मिसाइल फायर किया जाए तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। बिल्कुल साफ तौर पर जैसे हमने सुना एग्जीक्यूटिव क्लास 1 ऑफिसर श्रीवास्तव जी से, इनका साफ तौर पर कहना था कि इस जहाज़ की बहुत सारी खासियत है। कोचीन शिपयार्ड से ये पहला ASW जो है वो भारतीय जो नौसेना है उसे समर्पित किया गया है। एक ये ऐसा युद्धपोत होगा जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक हथियार है, अत्याधुनिक जो इसमें एंटी सबमरीन जो है इसे कहा जा रहा है। ये जो सबमरीन है दुश्मनों की पनडुब्बियां है उसे ख़त्म करने के लिए ये एक तरीके का हंटर है, यानी सबमरीन हंटर इसे माहे के इस क्लास 1 ASW को कहा जा रहा है। और आने वाले समय में नौसेना की ताकत इससे और ज़्यादा मजबूत होगी। भारत देश की समुद्री सीमाएं कई देशों से मिलती हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें श्रीलंका भी है, जिसमें और भी अन्य देश हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा चाइना का है। चाइना पाकिस्तान के ज़रिए और बाकी देशों के ज़रिए भारत की समुद्री सीमा पर लगातार नज़र बनाए रखता है। दक्षिणी मध्य समुद्र की बात करें या अरेबियन सी की बात करें, भारत पर पड़ोसी देशों का एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसको लेकर नेवी हमेशा जो है भारतीय नौसेना तत्पर रहती है। और भारतीय नौसेना ने एक नया इंडियन नेवल शिप बनाया है माहे क्लास का। इसमें कुल 8 नेवल शिप आएंगे, वॉरफेयर शिप आएंगे, जिसका पहला वॉरफेयर शिप जो है उस पर TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौजूद है। और हमारे साथ में यहाँ पर इस नेवल शिप के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं चौबे जी, अमित चंद्र चौबे, इनसे हम बात करते हैं। सर इस INS माहे की आप विशेषताएं तो हमने बहुत जानी है, और इसमें क्या विशेषता आप ऐड करना चाहेंगे? तो विशेषताएं आपको बताई दी गई हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये फर्स्ट ऑफ द ASW शैलो वाटर क्राफ्ट है जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। हमारा मेन रोल एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस है, माइन लेइंग है एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस है। जो वेपन्स एंड सेंसर्स हमें दिए गए हैं उसी के मुताबिक दिए गए हैं कि कोई भी टारगेट, कोई भी सबमरीन अगर तट के नज़दीक आती है तो उसको हम सीक कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड ओपन सी में भी हमारी कैपेबिलिटी उतनी ही ऊंची है जितनी हमारे कोस्ट के पास है। तो हमारे जो मोड और एरिया ऑफ ऑपरेशन इज़ फ्रॉम मुंबई हार्बर टू ओपन सीज। दैट इज़ शायद यही वजह है कि इसे सबमरीन हंटर भी कहा जा रहा है, क्योंकि दुश्मन के जो पनडुब्बियां हैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो ये माहे है। बिल्कुल आपने सही बताया। अभी दुश्मन की पनडुब्बियों के सबसे बड़ा दुश्मन INS माहे है। तो INS माहे की और खास बात क्या है? इसमें हम रॉकेट लॉन्चर भी देख रहे हैं, इसमें हम गन मशीन भी देख रहे हैं, इसकी विशेषताएं आप बताएं। और क्या ये सब आत्मनिर्भर बनाया गया है?
तो जितने भी वेपन्स एंड सेंसर्स इस जहाज़ पे फिटेड हैं वो इंडिया में बने हैं। जो नेवल सरफेस गन जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सरफेस पे जो भी टारगेट्स आते हैं, बोट्स या फिर कोई सबमरीन अगर हमें नज़दीक में दी गई तो उसको इंगेज करने के लिए हम ये गन यूज़ करते हैं। जो इंडियनाइज रॉकेट लॉन्चर है उसको हम लोग अगेंस्ट सबमरीन यूज़ करते हैं। सर, रॉकेट लॉन्चर जो है उसकी आप क्षमता के बारे में एक बार जरा डिटेल में बता दें। क्षमता के बारे में अगर बताएं तो हम उसको सिंगल फायर कर सकते हैं, मल्टीपल मोड में फायर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टारगेट पैरामीटर्स विच आर देयर। हम उसको पास भी फायर कर सकते हैं, उसको दूर भी फायर कर सकते हैं। और कितनी देर तक लड़ने की क्षमता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार दुश्मन जो है वो एक पनडुब्बी नहीं कई पनडुब्बियों की जो चेन है वो लेकर देश पर हमला करता है। ऐसे में ये हमारा रॉकेट लॉन्चर कितनी देर तक लोहा ले पाएगा दुश्मनों का? अगर मैं वेपन्स की ओनली बात करूं तो हम बहुत कैपेबल हैं टू लोहा लेने के लिए अगेंस्ट सबमरीन ऑफ एनिमी फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन विच दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग। बिल्कुल सर। और ये गन जो है गन मशीन जो है इसकी एक बार आप खासियत बता दें। तो ये जनरली हम लोग सरफेस टारगेट अगेंस्ट यूज़ करते हैं। अगर कोई फिदानी अटैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई बोट जो सस्पेक्ट लग रहा है हमें, उसको इंगेज करने के लिए हम नेवल सरफेस गन यूज़ करते हैं। इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है, इसके कारण हम उसको टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वॉर के समय नहीं, वॉर के अतिरिक्त भी जैसे समुद्री डाकू होते हैं या वॉर के अतिरिक्त भी जो ड्रग सिंडिकेट माफिया होते हैं उनके खिलाफ भी इसका बहुत मुस्तैदी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही बताया। अगर कोई भी सस्पिशियस टारगेट है और उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हमें, तो हम ये सब नेवल सरफेस गन है इसको यूज़ करेंगे फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट्स। सर, इसमें सोनार सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, अभय सोनार है और भी जो शैलो वाटर का और डीप वाटर का अलग अलग सोनार्स हैं पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए, उसकी एक बार आप डिटेल में बता दें। तो अभय सोनार हमारे बेल्ट के द्वारा एंड एनपीएल के द्वारा डेवलप किया गया है। इसकी क्षमता बहुत अच्छी है। जो तट के पास भी हम इसको सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं और ओपन सी में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तट के पास सबमरीन को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि देयर आर वेरियस पैरामीटर्स जिसके कारण सोनार का परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। लेकिन जो हमारा सोनार है वो बहुत कैपेबल है एंड दे कैन ऑपरेट एंड डिटेक्ट सबमरीन्स विच आर क्लोजर टू द कोस्ट। एंड हमारे पास जो LFVDS है वो भी बहुत कैपेबल है। सो मैंने एनिमी फॉर एनिमी सबमरीन वी आर थ्रेट दैट वी कैन से। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि ये जो रॉकेट लॉन्चर है, गन मशीन है, सोनार है, इसके अलावा इसमें और भी बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हाई स्पीड बोट्स भी आपने रखी हुई है और भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, उसके बारे में बताओ। तो इन दोनों वेपन के अलावा हमारे पास टॉर्पीडोस हैं, हमारे पास डिकॉयस हैं, हमारे पास स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स हैं। तो टारगेट चाहे सरफेस के ऊपर हो चाहे सरफेस के नीचे हो, ये शिप बहुत कैपेबल है डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनीथिंग विच इज अबव सरफेस एज वेल एज बिलो सरफेस। बिल्कुल साफ तौर पर जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO बता रहे हैं और इनके अनुसार जो समुद्र है, अब इस समुद्र में दुश्मनों की खैर नहीं है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उस वक्त ये कहा जा रहा था कि कराची एयरबेस हो या कराची नेवल बेस हो, वहाँ तक भारतीय जो नौसेना है वो जाने में सक्षम है। लेकिन अब नौसेना को और ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ताकत मिली है और अगर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 होता है तो निश्चित तौर पर ये जो INS माहे है उसका एक अहम रोल हम देख सकते हैं आने वाले समय में। इससे ताकत तो भारत की बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, दुश्मनों के दांत भी खट्टे होंगे, इसकी जानकारी मिलने मात्र से। इस अरब सागर की सीमा में जब दुश्मन की पनडुब्बी आएगी तो ये INS माहे किस तरह से काम करेगा, इसका टॉर्पीडो किस तरह से काम करेगा। हम टॉर्पीडो केबिन के अंदर जाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कुल कितने ट्यूब्स हैं और कितने ट्यूब से ये जो टॉर्पीडो है वो अंदर काम करेगा और क्या इसकी क्षमता है। ये एक टॉर्पीडो केबिन है और अंदर दोनों तरफ जो है वो टॉर्पीडोज लगाए गए हैं। 3 ट्यूब के जरिए ये टॉर्पीडोज दुश्मन के सबमरीन पर दागा जाएगा। अगर दुश्मन की सबमरीन इस रेडियस के अंदर आई और खतरा महसूस हुआ, एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इंडियन नेवल शिप का ये एक माहे वॉरफेयर बनाया गया है और इसके अंदर तमाम वो अत्याधुनिक क्षमता है जिस अत्याधुनिक क्षमता का इंतजार आत्मनिर्भर भारत कर रहा था। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो INS माहे के
टॉर्पिडो डक में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसमें कितने टॉर्पिडो हैं, किस तरह से दुश्मनों की पनडुब्बियों को ये टॉर्पिडो जो है वो हमला करके नेस्तनाबूद करेंगे, इस बारे में श्रीवास्तव जी हमें बताएंगे। सर, आप बताएं कि ये जो टॉर्पिडो है वो किस तरह से दुश्मनों की पनडुब्बियों को नेस्तनाबूद करेंगे और कितने टॉर्पिडो हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर। ये मेक इन इंडिया महिंद्रा डिफेंस ने बनाया है और इससे हम लाइट वेट टॉर्पिडोज को फायर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जहाज के दोनों साइड में 3-3 ट्यूब्स हमें दिए गए हैं, जिसके कारण हम मल्टीपल फायरिंग्स इसके थ्रू कर सकते हैं। ये टॉर्पिडो खासियत है इनकी ये है कि ये लाइट वेट है एंड ये शैलो वाटर्स एंड डीप वाटर्स दोनों पानी में काम करते हैं। जैसे दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है और पनडुब्बी हंटर ने यानी सबमरीन हंटर ने उसको देख लिया, उसके बाद की एक्टिविटी किस तरह से एक्टिवेट होती है? जैसे ही कोई सबमरीन 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में आती है, वैसे ही हमारा वेरिएबल डेप्थ सोनार एक्टिवेट हो जाता है और उसको डिटेक्ट करने में हम सक्षम रहते हैं। उसके बाद जैसी सबमरीन पास में आएगी और अगर हम पर वार करने की कोशिश करेगी या टॉर्पिडो ट्यूब्स को खोलने की कोशिश करेगी, तो हमको उसी टाइम पता चल जाएगा कि पानी में कुछ हलचल है। उसके बाद सोनार से हम उस पनडुब्बी को डिटेक्ट करेंगे और अगर कोई टॉर्पिडो फायर करने की कोशिश करेगा, तो हम ATDS लॉन्चर के दौरान के फायदे से उसके ऊपर डिकॉय फायर कर देंगे। और अटैक की रोल की बात करें तो हमारे पास रॉकेट जो कि इंडिजिनाइजली बिल्ट है और जो ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर जिसके थ्रू हम लाइट वेट टॉर्पिडो फायर कर सकते हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सर, कुल कितने टॉर्पिडोज हैं इस माहे की फर्स्ट सीरीज? इस माहे क्लास की अगर हम बात करें तो टोटल 8 शिप आने वाली हैं एंड उसमें से जो लीड शिप है वो INS माहे है। ऐसा बताया जा रहा है कि 6 महीने के अंतर्गत एक और मलवान शिप डिलीवर हो जाएगा जहाज। और कितनी इसकी क्षमता है, कितने देर तक ये जैसे कोई दुश्मन देश है उसने अगर अटैक किया, नौसेना कितने देर तक इससे युद्ध लड़ सकती है माहे? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस जहाज में डीजल इंजन दिए गए हैं जिससे कि इसको लॉन्ग सी लेग्स मिलते हैं और इसमें वाटर जेट की कैपेबिलिटी है और प्रोपल्शन है, जिसके कारण हम बहुत जल्दी कहीं पर भी डिप्लॉय हो सकते हैं। ये इससे वाटर जेट के कारण इस जहाज में बहुत ही मैन्यूवरेबिलिटी है और स्विफ्टनेस है। बिल्कुल साफ तौर पर प्रणेश श्रीवास्तव जो लेफ्टिनेंट कमांडर है, जो क्लास 1 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये जो ट्रिपल ट्यूब है इससे दुश्मन की पनडुब्बी जो है उसका खात्मा किया जा सकता है। पानी के अंदर यानी डीप वाटर और पानी के ऊपर यानी शैलो वाटर, दोनों जगह पर ये जो INS माहे है वो लड़ने के लिए तैयार है और अब इंतजार है इस INS माहे को देश के नाम समर्पित कमीशन करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमीशन किए जाने के बाद जो दुश्मन है, जो भारतीय समुद्री सीमा से लगे हुए जो बाकी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको भी अब ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि देश के पास आ चुका है INS माहे। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से ये पहला ASW है माहे क्लास का जो देश के नाम कमीशन हो चुका है और अब ऐसे और 7 जो INS माहे क्लास के ASW है वो देश के नाम समर्पित होंगे। बहुत जल्द जो है इन्हें भी नौसेना के बेड़े में समर्पित किया जाएगा। कुल 1150 टन इसकी क्षमता है और इसमें 100 से ज़्यादा क्रू जो है वो एक बार में आ सकते हैं। इसमें एंटी सबमरीन्स के इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ हाईली इक्विप्ड मॉडर्न सोनार सिस्टम लगा हुआ है। रॉकेट लॉन्चर है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसे रॉकेट लॉन्चर जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं, दुश्मनों की जो पनडुब्बियां हैं उन्हें पल में तबाह कर सकते हैं। और इसमें जो एंटी गन मशीन्स हैं वो ऐसे सबमरीन्स पर अपना निशाना साध सकती हैं जो सबमरीन
देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये हाईली इक्विप्ड मॉडर्न जो INS माहे है, ये देश के नाम समर्पित हुआ है। और ऐसे ही और 7 जो वाटरक्राफ्ट है, जो एयर एंटी सबमरीन्स वॉरफेयर्स हैं, वो देश के नाम समर्पित होने जा रहे हैं। ये देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। कैमरामैन सुभाशीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।